इंद्रधनुष लाइव कहानियाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चार आने का हिसाब। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा कृष्णकांत बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थीं। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी उसका मन अंदर से अशांत रहता था। वह खुश नहीं रहता था। राजा कृष्णकांत बहुत से विद्वानों से मिला, लेकिन उसे कोई हल नहीं प्राप्त हुआ। कृष्णकांत हमेशा भेष बदलकर प्रजा का हाल लेने के लिए अपने राज्य की सैर किया करता था। एक दिन इसी तरह भेष बदलकर राजा राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के पास से निकल रहा था। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान के वस्त्र फटे हुए थे। उन फटे पुराने वस्त्रों को देखकर कृष्णकांत को किसान पर बहुत तरस आ रही थी और वह किसान अपने खेत के पेड़ की छांव में बैठकर मस्ती से भोजन कर रहा था और गुनगुनाता भी जा रहा था। राजा ने पास आकर देखा तो उसको आश्चर्य हुआ कि खाने में वह सूखी रोटी, प्याज और मिर्ची खा रहा था, लेकिन एक एक निवाला इतना स्वाद लेके खा रहा था जैसे मानो 56 भोग हो। किसान के फटे पुराने वस्त्र देखकर कृष्णकांत के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में खुशियां आ सके। वह किसान के पास जाकर बोला, भाई, मैं एक राहगीर हूँ। एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में तुम्हारे खेत में से निकल रहा था। ये देखो, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी हुई मिली। अब क्योंकि ये खेत तुम्हारा है, इसलिए ये सोने की मुद्राएं तुम्हारी हुई। ये लो, अपनी अमानत संभालो। किसान बोला, नहीं नहीं सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है। इसे आप ही रखें या किसी और को दान दे दें। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की बात सुनकर राजा की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने सोचा, भला धन की आवश्यकता किसको नहीं होती है? हर इंसान चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो। और ये कैसा किसान है जिसके कपड़े तो फटे हुए हैं और सामने 4 स्वर्ण मुद्राएं हैं जो मैं कह रहा हूँ कि इसकी है, फिर भी ये लेने को तैयार नहीं है। उसने बोला, भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये स्वर्ण मुद्राएं आप ही की है, आप ही के खेत से निकली हुई है, और आप आती हुई लक्ष्मी को मना कैसे कर सकते हो? रख लो भैया, हो सकता है इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारी गरीबी के दिन दूर हो जाए। किसान बोला, अरे सेठ जी, मैं रोज 4 आने की कमाई कर लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हो और उतने में ही प्रसन्न भी रहते हो? भला ये कैसे संभव है? सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं होती है कि हम कितना कमाते हैं या हमारे पास कितना धन है। प्रसन्नता तो उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। अच्छा, ये बताओ, तुम 4 आने से अपना जीवन कैसे चला लेते हो? तुम्हारा परिवार भी होगा। किसान ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, सेठ जी, इन 4 आनों में से मैं एक कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे का कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोच में पड़ गया। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वो चाहता था कि वह किसान से इसका उत्तर पूछे, लेकिन किसान जा चुका था। राजा अपने महल आया। दूसरे दिन उसने सभा बुलाई और सभा में पिछले दिन की घटना सुनाते हुए उसने चारों प्रश्नों का उत्तर पूछा। अलग अलग दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी उत्तर राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को दरबार में बुलाया गया। कृष्णकांत ने उस किसान को पूरी घटना बताई और उनसे पूछा, हे किसान, मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन तुम्हारे 4 आने का जो हिसाब तुमने मुझे बताया था वह मुझे समझ नहीं आया। क्या कृपया तुम अपने 4 आने का हिसाब मुझे समझाओगे? और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अधिक आमदनी न होने के बाद भी तुम इतने प्रसन्न और संतुष्ट कैसे रहते हो? किसान बोला, महाराज, जैसा कि मैंने बताया था, मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ। कुआं यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी दूसरा आना मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान भी हो चुका था। वह जान चुका था
कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, राजा और किसान तो केवल पात्र हैं। क्या यह कहानी हमें अपने जीवन से जुड़ी हुई नहीं लगती है? आज हर व्यक्ति के पास साधन और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या संतुष्टि है? क्या प्रसन्नता है? पहले की अपेक्षा में आमदनी दुगनी चौगुनी हो गई है, लेकिन क्या हमारी प्रसन्नता उसी अनुपात में बढ़ी है? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।